पॉइंट टू पॉइंट फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर हरा दिया। उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, लेकिन वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया था और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया था। वहीं 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। फ्रांस में इस समय सामंती व्यवस्था थी। वर्साय के शीर्ष महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। बस्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बंदियों को मुक्त कर दिया। उसी समय से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लुई 14वां का कथन है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। 1774 ईस्वी में लुई 14वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। वॉल्टेयर चर्च का विरोधी था। टेले एक प्रकार का भूमि कर था और टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था। राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राज दरबार था। देशद्रोह के अपराध में लुई 16वां को फांसी दी गई थी। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन वॉल्टेयर की है। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 श्रेणी में बटा हुआ था। पहला पादरी, दूसरा अभिजात वर्ग, तीसरा इसमें देश की 90% जनता, उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इसमें व्यापारी, डॉक्टर, जज, अध्यापक, लेखक, मजदूर, किसान, शिल्पी। मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग से आगाज किया था। इस क्रांति का नारा स्वतंत्रता और बंधुत्व भी था। कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी, जिसमें सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त किया था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना और 1802 में जीवन भर के लिए कौंसल बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो और लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। दोस्तों, मैं इस सीरीज में ऑब्जेक्टिव प्रश्न को केवल बता रहा हूँ, बाद में इस पर इतिहास को और भी बढ़िया तरीक़ा से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।